हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक पीएचडी नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय से है। सेकंड जो है मैं आप लोगों के लिए जो है एक यूजीसी नेट ने जो है दिसंबर का होने वाला है, ठीक है, 31 दिसंबर से। तो उसके लिए जो है एक इंटीमेशन जो है, सिटी इंटीमेशन वो आउट हो गया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये पीएचडी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ीस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 2,000 रुपये रहने वाली है, ठीक है। एंड अगर आप एडिशनल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते तो 800 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। SC ST मेल के लिए 1,500 रुपये एंड 700 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं एडिशनल जो है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट किसी और डिपार्टमेंट के लिए जो है अप्लाई करते हैं, तो दिव्यांगजन के लिए जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और जो है 1,000 रुपये फ़ीस है और 600 रुपये आपकी एडिशनल फ़ीस रहेगी अगर फीमेल हैं और अगर आप PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, ये आपकी फ़ीस है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, जो है मैं सब कुछ डिटेल्स बताऊंगी कि जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो किस डेट के बाद का जो है वैलिड होगा। एंड फ़ीस मैं आपको बता रही हूँ, डेट्स भी मैं बताऊंगी, एंड कौन कौन इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स वैकेंट हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। देखिए, इसके अंदर जो आपका UGC नेट है, CSIR नेट है या गेट वगैरह है, तो उनके लिए जो है आपका 70% रहेगा वेटेज और आपका इंटरव्यू होगा वो 30% का होगा, ओके। तो ये आपका जो है इस बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एंड आपको पता है कि जो इंटरव्यू होने वाला है PhD के लिए, तो उसमें जो है आपको पता है कि पहले जो नेट होता था वो नेट के लिए एंड JRF के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते थे, बट उसमें अब एक और जो है कैटेगरी ऐड कर दी गई है, डेट इज़ PhD कैटेगरी। एंड PhD अगर आप करते हैं तो इन तीनों कैटेगरी के लिए जो है आप वैलिड हैं, ठीक है। तो कैटेगरी 1 है जिसमें JRF है आपके साथ पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 है जो कि अगर आपके पास नेट है ओनली, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 जिनके पास क्या है ओनली PhD के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसके बाद आता है वैलिड गेट, ठीक है, जिनके पास गेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी आपकी इन्फॉर्मेशन है कि जो तीनों कैटेगरीज़ के हैं प्लस में गेट वगैरह है, CSIR नेट है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इसमें जो है सीट्स कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो सीट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो है इसमें आपकी सब्जेक्ट की सीट है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार सीट्स देख लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके। एक मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि पीछे से अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो क्योंकि आज संडे है तो बच्चे भी घर पे हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ी नॉइज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सीट्स मैट्रिक्स देख लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, तो टोटल 9 सीट्स हैं। एंड एनर्जी इंजीनियरिंग में 12 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 15 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 हैं, केमिस्ट्री में 21 हैं, फिज़िक्स में 26 हैं, मैथमेटिक्स में 15 हैं, स्टैटिक्स में 3 हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 15 हैं, जियोग्राफी में 6 हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 14 सीट है। एंड आपकी कैटेगरी वाइज भी इन्होंने सीट्स दे रखी हैं, तो अगर आपकी कैटेगरी में सीट्स हैं तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बोलते कि मैम मेरा पर्टिकुलर कैटेगरी से नेट क्वालिफाई है तो क्या मैं जनरल में अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो नहीं कर सकते आप, बिकॉज़ अगर आप जनरल में क्वालिफाई करते हैं या अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी का ही नेट चाहिए होगा और वही वैलिड होगा आपका, ठीक है। तो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंसेज़ में 14 सीट्स हैं, लाइफ साइंसेज़ में 12 हैं, मास कम्युनिकेशन में 5 हैं, एजुकेशन में 6 हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 हैं, इंग्लिश स्टडीज़ में 6 हैं, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ में 7 है, चाइनीज़ में 9 है, तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर में 9 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट है, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में 1 ही सीट है, इसमें सबसे कम जो है सीट है। टोटल अगर हम बात करें तो 196 सीट पे जो है इसने ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है इन्होंने इनवाइट किए हैं। फ़ी मैंने आपको बता ही दी,
देन इसके बाद हम डेट्स देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी रहने वाली है कि कब से आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है वो बेटा आप लोगों के लिए जो है 31 मार्च 2025 के बाद का ही वैलिड रहेगा, उससे पहले का वैलिड नहीं रहेगा। अगर हम अप्लाई की बात करें तो जो आपके फॉर्म्स हैं वो 22 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक, यानी पूरा आपको 1 महीना ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप 22 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ से जो है PhD के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वैकेंसी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, एडमिशन नोटिफिकेशंस, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा जो है आपका UGC नेट का, ठीक है, इसका भी जो है आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इन्होंने सिटी इंटीमेशन जो है आउट कर दिया है नोटिफिकेशन, तो आप अपनी सिटी चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर आया है नेट के एग्जामिनेशन के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।